वेलकम टू सैम एकेडमी 987। तो आज का टॉपिक है हमारा राजस्थानी चित्रकला यानी कि राजपूत शैली। इससे आपके PYQ क्वेश्चन आंसर जितने भी बन रहे हैं वे यहाँ मैंने नोट्स फॉर्मेट में आपके लगाए हुए हैं, ठीक है ना। और जो है ये जो आपकी शैली है राजपूत शैली या राजस्थानी शैली, इससे आपके क्वेश्चन आंसर 2 से 3 क्वेश्चन आंसर आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो 2 से 3 नंबर आज की वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से ज़रूर देख लेना और मेरी इस वीडियो को 3 से 4 बार ज़रूर देख लेना, ताकि आपकी जो ये टॉपिक है आपका राजस्थानी चित्रकला का, राजपूत शैली का, ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। और आपका एग्ज़ाम इतना नज़दीक है तो अपना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई को दें, अपनी स्टडी को दें। इससे आपको जो रिवीजन है वो भी हो जाएगी। बाय चांस किसी की रह गई है कि भाई हाँ हमारे नहीं हो पाया सिलेबस, तो ये जो नोट्स हैं ये सारे PYQ के हैं। आपको मुझे नहीं लगता अगर इनको आप जितनी भी वीडियो मेरी वे देख के जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपका हर आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो मेरी हर वीडियो है वो आपको मिलती रहे, ठीक है ना। लाइक कर देना अगर ये मेरे नोट्स आपको अच्छे लगे, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों, और अपने दोस्तों के भले के लिए भी अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा राजपूत शैली। ये जो PYQ क्वेश्चन आंसर मैंने लगा रखे हैं ये आपके एचटेट में, DSSB में, नेट में, KVS, NVS, रीट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, उन सबको मिला के लगा रखे हैं मैंने, ठीक है। यानी कि पूरे नोट्स अच्छे से PYQ नोट्स लगा हुआ भी, PYQ नोट्स भी बना रखे हैं, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि जो राजपूत शैली है वो राजस्थानी शैली प्लस हिंदू शैली के नाम से जानी जाती। यानी कि जो राजपूत शैली है आपको वो राजस्थानी शैली और हिंदू शैली के नाम से जानी जाती है। इन दोनों के मेल से आपकी राजपूत शैली बनी है, ठीक है। अब आ जाता है जो टेम्परा चित्र कागज़ पर बनाते समय रंगों में तेल तथा जल ये दोनों प्रकार के तलों से युक्त द्रव्य माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। फिर आपका किया जाता है राजस्थानी शैली या फिर आपकी राजपूत शैली, ठीक है। दोनों में से आपका कोई भी नाम आ जाए तो दोनों का मतलब एक ही है। तो सबसे पहले आता है कि समय क्या था, इसका क्या समय था। 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1550 से 1900 ईस्वी तक इसका समय था। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक में सन 1916 में किया। ये तो आपका हर एग्जाम में पूछा जाता, चाहे वो एचटेट का है, चाहे वो DSSB का है, चाहे वो नेट का है, या आपका KVS का है, NVS का है, ठीक है, या फिर रीट का है, ठीक है। ये वाला जो आपका क्वेश्चन आंसर है कि राजस्थानी शैली का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया, ठीक है। ये जो पेंटिंग है उसकी राजपूत पेंटिंग नामक सन कब बनाई, 1916 में, पुस्तक में, ठीक है। उसने स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक में सन 1916 में इसका मतलब वैज्ञानिक विभाजन किया है। उसके अनुसार राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है, ठीक है ना। जो आनंद कुमार स्वामी है उसके हिसाब से जो राजस्थानी शैली है यानी कि राजपूताना शैली है वो किस राजस्थान है या राजपूत शैली है, वो राजपूताना और पंजाब के पहाड़ी रियासतों से संबंधित है, इन दोनों से, ठीक है ना। इसका जो मूल स्रोत है वो क्या है, मूल स्रोत क्या है, अपभ्रंश शैली, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका जो मूल स्रोत है वो क्या है, अपभ्रंश शैली। स्वर्णकाल 17वीं 18वीं शताब्दी में, ठीक
ठीक है ना। राजपूत शैली का है, यानी कि राजस्थान शैली का सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ, तो वो 17वीं 18वीं शताब्दी में इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। फिर आ जाता है आपका मुगल शैली का प्रभाव तथा अंतर भी है। ठीक है। प्रमुख केंद्र, राजपूत शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? बूंदी, कोटा, किशनगढ़। बूंदी, कोटा, प्रमुख केंद्र कौन से हैं? बूंदी, कोटा, किशनगढ़, चावड़। ये आपके राजस्थानी शैली के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है ना। ये आपका PYQ में पूछा गया था कि ऑप्शन 4 दे रखे थे, जैसे 4 ऑप्शन में 4 नाम दे रखे थे कि इनमें से प्रमुख केंद्र राजपूत शैली के कौन से हैं, तो बूंदी, कोटा, किशनगढ़ और चावड़। टेम्परा रंग का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी शैली है या राजपूत शैली है, उसके अंदर टेम्परा रंग का प्रयोग किया गया है आपका। ठीक है। ये आ गया आपका यहाँ पर। ये तो आपका हो गया राजपूत शैली से राजस्थानी शैली या राजपूत शैली। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। राजस्थानी प्लस हिंदू शैली के नाम से इसको जाना जाता है। प्रमुख केंद्र इसके ये हैं। टेम्परा रंगों का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। राजस्थानी चित्रकला का सब वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद ने, आनंद कुमार ने। कब किया? 1916 में। कौन सी किस में? राजपूत पेंटिंग में। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। राजपूत पेंटिंग के अंदर उसने वैज्ञानिक विभाजन का वर्णन किया है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर है हमारे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। वशिष्ठता, वशिष्ठता, सुस्पष्ट और विरोधी रंग एकरूपता, सुस्पष्ट और विरोधी रंग एकरूपता इनकी वशिष्ठता है। कृष्ण और कृष्ण लीला का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। ये जो आपके राजपूत शैली है, राजस्थान शैली है आपकी, उसमें कृष्ण और कृष्ण लीलाओं का सबसे ज़्यादा चित्रण किया गया है। जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह का मुख्य मनोरम नृत्य था। वे स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनते थे। अब जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्ज़ाम में कि राजस्थान को कौन सा शासक है, ठीक है ना, जो स्वयं कृष्ण की वेशभूषा धारण करता था, तो सवाई प्रताप सिंह, ये आपको याद रखना है। वो स्वयं कृष्ण की वेशभूषा धारण करता था। ठीक है ना। और फिर मनोरंजन आदि नृत्य करता था। पिछवाई लोक चित्र बने हैं। जो आपके राजस्थान चित्रकला है उसमें पिछवाई लोक चित्र बने हैं, ये आपको याद रखना है। पिछवाई लोक कला राजस्थानी। नाथद्वार शैली, चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं। जो राजस्थान की जो राजपूत शैली है, राजस्थानी शैली है, उसमें चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं, यानी कि जो हवेलियाँ बनी हुई है राजस्थान में, उनमें राजस्थानी शैली में वे सारी हवेलियाँ चित्रित की गई हैं आपकी। ठीक है ना। उनमें कृष्ण से और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र बने हुए हैं। और कृष्ण का रूप धारण कौन करता था? सवाई प्रताप सिंह, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है कार्ल खंडावाला ने 17वीं 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णयुग माना गया है। यानी कि वो कौन सा कलाकार है जिसने राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णयुग कहा है, तो कौन है वो? कार्ल खंडावाला। कब? 17 से 18वीं शताब्दी के समय को उन्होंने गोल्डन एज इसको माना है। किशनगढ़ में राधा को बनियाठनी के रूप में चित्रित किया गया है। किशनगढ़ को किशनगढ़ में राधा को बनियाठनी के रूप में चित्रित किया गया है। राजपूत शैली पहाड़ी एवं राजस्थानी शैली का सम्मिलित नाम है। ये आपका PYQ में, एस्टेट में और DSSB में पूछा गया था। KVS इन तीनों में ये आपका पूछा जाता है। राजपूत शैली पहाड़ी एवं राजस्थानी शैली का सम्मिलित नाम है। ठीक है ना। राजपूत शैली किस किस का है? पहाड़ी प्लस राजस्थानी। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आ जाता है हमारा राजस्थानी शैली को विभिन्न विद्वानों ने नामकरण किया है। ठीक है ना। राजस्थानी शैली को विभिन्न विद्वानों ने मतलब नामकरण उसको किया है, नाम दिए हैं। NC मेहता ने इसको हिंदू चित्रकला का है। ये कह रहा है कि जो राजस्थानी शैली है उसको विभिन्न नाम दिए हैं, विभिन्न
विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम दिए। सबसे पहले आ जाता है NC मेहता ने इसको क्या बोला है, हिंदू चित्रकला। ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली, और वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है ना। राजस्थानी प्लस पहाड़ी शैली। राय कृष्णदास ने इसको राजस्थानी शैली कहा है। आनंद कुमार स्वामी ने इसको राजपूत शैली, जैसे राजस्थानी प्लस पहाड़ी शैली को मिलके ये शैली बनी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है ये आप ना याद रख लेना। ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका ये राजस्थानी शैली से संबंधित और क्वेश्चन आंसर हैं ये यहाँ पर, क्योंकि मैंने कोई भी क्वेश्चन आंसर छोड़ नहीं रखा भाई। ठीक है ना। राजस्थानी शैली ये इधर भी ये टॉपिक मैंने दोबारा से पेज पे, क्योंकि इसके बहुत सारे जो PYQ क्वेश्चन आंसर हैं वे रह गए थे, तो मैंने अलग से पेज पे फिर से लिखा है इनको। ठीक है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है ना। अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे, आपको फ़ायदेमंद लगे, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर इसको कर देना। ठीक है। फिर आ जाता आपका इसका दूसरा नाम हिंदू शैली, क्योंकि हिंदू शैली इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसके ऊपर मुग़ल प्रभाव नहीं था। ठीक है ना। मुग़ल प्रभाव नहीं था। ठीक है। दूसरा नाम हिंदू शैली। राग रागनियों के चित्र भी बने हैं राजस्थान शैली में। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल टाड ने किया। ठीक है ना। किसने किया, कर्नल टाड के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। राजस्थान के रंग कैटलॉग यानी कि सहचित्र सूची पत्र है। कैसे रंग है, कैटलॉग के रंग है। गुलेर इसका प्रमुख केंद्र नहीं है, पहाड़ी शैली इसका प्रमुख केंद्र है। जैसे ये आपका आ गया था कि ये 4 ऑप्शन दिए कि इसमें से राजस्थान शैली का केंद्र कौन सा नहीं है, तो नहीं है कौन सा है था, गुलेर। ठीक है ना। और इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है, पहाड़ी शैली। फिर आ जाता है ढोला मारू, गणगौर, तीज एवं बाबूजी फंड आदि विषयों से संबंधित चित्र बने हैं। ठीक है। ढोला मारू, गणगौर, तीज एवं बाबूजी फंड आदि विषयों से संबंधित चित्र इसके अंदर बने हुए। शुद्ध भारतीय शैली है, जो राजस्थान शैली है वो शुद्ध भारतीय शैली है, यानी कि इस पे किसी और शैली का या ना तो यूनानी शैली का इसके ऊपर प्रभाव है और ना ही मुग़ल का इसके ऊपर प्रभाव है। ठीक है ना। इसको हिंदू शैली भी कहा गया है। ठीक है। इस पर किसी विदेशी मुग़ल, देखो ये मैंने लिख रखा, मुग़ल या ईरानी कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए ये शुद्ध हिंदू शैली माना जाता है इसको। क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण, जो राजस्थान शैली है उसका क्षेत्रीय आधार पर यानी कि क्षेत्रीय आधार पर उसका वर्गीकरण है। सबसे इसके अंदर है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली, ढूंढार शैली। ये भी मैं आपकी अलग अलग करवाऊँगी, तो जितने भी इनसे भी PYQ क्वेश्चन आंसर बनते हैं वे आपके यहाँ से सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार, ये वैसे तो सारी आपके राजस्थान शैली के ही अंदर आएंगी, लेकिन इनसे भी, इनके अंदर से भी आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और इनके अंदर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपका। फिर आ जाता आपका राजस्थान शैली है मेवाड़ शैली। ठीक है ना। मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली के कौन कौन से केंद्र आते हैं, नाथद्वार, उदयपुर, देवगढ़, चावड़, सिसोदिया वंश। कौन सा वंश था इसमें, मेवाड़ शैली में सिसोदिया वंश, मैंने वंश भी लिख रखा है। ठीक है ना। मेवाड़ के अंदर ये आपका एचटेट में और DSSB में ज़्यादा पूछा जाता है कि वो केंद्र दे देगा, कुछ नाम दे देगा इनमें से और पूछ लेगा कि ये कौन सी शैली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका मारवाड़। मारवाड़ के अंदर कौन कौन से हैं, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, राठौर वंश। वंश कौन था उसके समय पर, राठौर वंश मारवाड़ के समय पर। केंद्र कौन कौन से हैं, रिवाइज कर लो एक बार, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। ठीक है। फिर आ जाता है आपका हड़ौती। हड़ौती के अंदर कौन कौन से, बूंदी, कोटा, झालावाड़ा,
हाड़ा वंश, ठीक है ना, बूंदी, कोटा, झालावाड़, हाड़ा वंश, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है ढूंढार, जयपुर, शेखावटी, अलवर, मुनियारा, आमेर, कछवाहा वंश। कौन सा वंश था? कछवाहा वंश था। और इसमें हड़ौती में हाड़ा वंश, हड़ौती हाड़ा वंश। ढूंढार से कछवाहा वंश, ठीक है। ढूंढार में कौन कौन से आ गए आपके? जयपुर, शेखावटी, अलवर, मुनियार, आमेर। फिर आ जाता है आपका बाड़मेर, द्वारा सबसे बड़ा जिला है तेल तथा कोयला उत्पादक में। ये कह रहा है, जो लास्ट का क्वेश्चन आंसर इसके अंदर दिख रहा है आपका, कि बाड़मेर, द्वारा बाड़मेर दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि ये आपका ये क्वेश्चन आया करता, तेल तथा कोयला उत्पादन के लिए सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो जैसे फर्स्ट पे था उसका नाम नहीं दे रखा था, जैसे इसमें आ गया बाड़मेर। बाड़मेर दूसरा सबसे बड़ा केंद्र किस चीज़ का? जहाँ पर तेल और कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। फड़ किससे संबंधित है? फड़ आपकी राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। ये आपका पिछली बार एचटेट में पूछा गया था, ठीक है ना। फड़ किससे संबंधित है? फड़ आपका संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कुनंदलाल मिस्त्री को कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कुनंदलाल मिस्त्री को कहा जाता है, ठीक है। आगे है, राजस्थान में प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित प्राप्त ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये जो ग्रंथ है वो 1260 में रचना उदयपुर गुहिल तेज सिंह के समय चित्रित हुई, ठीक है ना। इसकी रचना 1260 में उदयपुर में किसके द्वारा? तेज सिंह के द्वारा के समय पे ये चित्रित किया गया ये वाला ग्रंथ आपका श्रावण अतिक्रमण सूत्र। इस समय चित्रकला का दूसरा चित्रित केंद्र कल्पसूत्र 1418 ईस्वी में 1418 के अंदर, ठीक है ना। इस समय चित्रकला का दूसरा चित्रित केंद्र कल्पसूत्र है। किस समय था उसका? कल्पसूत्र का समय क्या है आपका? 1418। फिर आ जाता है संस्कृत काव्य ग्रंथ गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। जो संस्कृत का काव्य ग्रंथ है गीत गोविंद, उसके लेखक कौन है? जयदेव। के चित्र प्रेम पर आधारित है, यानी कि जो जयदेव की गीत गोविंद है उसके चित्रों का आधार क्या है? प्रेम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका जो गीत गोविंद से ही संबंधित है, ये मेवाड़ के गोगुंदा नामक स्थान पर चित्रित हुआ यह ग्रंथ। ये जो गीत गोविंद चित्र वो कहाँ पर चित्रित हुआ है? वो मेवाड़ के गोगुंद नामक स्थान पर, ठीक है। फिर आ जाता है आपका गीत गोविंद का समय 1455 ईस्वी, ठीक है। 12वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत कवि, ठीक है ना। फिर आ जाता है शैली चित्रकला तथा स्वर्णकाल, ठीक है ना। कौन सी शैली थी और कौन कलाकार था, यानी कि कौन सा कलाकार था जिसके समय पर चित्रकला है जो वो उत्कृष्ट यानी कि सर्वोच्च स्थान पर थी। ये आपको यानी कि जो चित्रकला है उसका सर्वोच्च स्थान था चित्रकला का, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। मुगल शैली के समय में जहांगीर था, जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा चित्रकला का विकास हुआ था, ठीक है। जहांगीर राजा के समय पर मुगल शैली में सबसे ज़्यादा विकास था। मेवाड़ शैली थी जगत सिंह। मेवाड़ शैली में जब चित्रकला का विकास हुआ तो उस समय किसके समय पर हुआ था? जगत सिंह राजा के समय पर। किशनगढ़ सावंत सिंह, ये आपसे पूछे जाता है। देखो ये आपको ना ऐसे मैच इट में या मिलान करो, ये आपके जैसे टफ क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए आपको डाल देता है, और ये ज़्यादातर तो नेट में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और एचटेट में भी पूछ लेता है और डीएसएसबी में भी पूछ लेता है। क्यों पूछ लेता है? क्योंकि भाई थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड देना भी होता है एग्जामिनर को, तो उसके हिसाब से जैसे मिलान करो मैच करो उसके हिसाब से वो आपको दे देता है। तो आपको याद रखना है किशनगढ़ शैली है सावंत सिंह,
ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका कोटा। कोटा में कौन है? उमेद सिंह। कोटा में कौन है? उमेद सिंह। मुगल शैली जहांगीर। मेवाड़ जगत सिंह। किशनगढ़ सावंत सिंह। कोटा उमेद सिंह। फिर आ जाता है, फिर ये जैसे सम्मिलित करें, फिर आपका सम्मिलित करें में फिर इसके बाद आ जाता है सम्मिलित करें निहालचंद किशनगढ़ शैली के। जो निहालचंद था कलाकार था, वो किस किस में पर था? किशनगढ़ शैली में। डोडिया बूंदी शैली में। साहिबराम जयपुर शैली का। निसारुद्दीन मेवाड़ शैली का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये देखिए, ये तो मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं भाई, कोई रहना नहीं चाहिए। ऐसे होता है जो एस्टेट और DSS भी होता है, उसमें से तो पूछ लेगा एक कि जो मोलाराम जो चित्रकार हैं, जो कलाकार था, वो कौन सी शैली के समय पे था? वो पहाड़ी शैली के समय पे था। ये तो सिंपल तो पूछ लेता आपका एस्टेट में और DSS में। ठीक है। उसके बाद आ जाता आपका, ठीक है, और जो नेट होता है उसमें जैसे आपके 4 दे देगा, 1 2 3 4, और इनको इधर आगे पीछे लिख देगा। जैसे B को A, इसको इसके साथ मिलाओ, इसके साथ मिलाओ, ऐसे आपको मिलाने दे देता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखें। निहालचंद किसके समय था? किशनगढ़ शैली के समय पे था। डोडिया बूंदी शैली के समय पे था। साहिबराम जयपुर शैली के समय पर था। निसारुद्दीन मेवाड़ की शैली के समय पे था। ठीक है ना। साहिबराम जयपुर, जैसे राम, जय श्री राम, जय श्री राम, इसको आपने मिला के याद कर लेना। ठीक है ना। फिर आ जाता है जैसे मूलाराम। मूलाराम पहाड़ी शैली से है। ठीक है ना। जैसे फिर आ गया साहिबराम, ये जयपुर शैली से, 2 बार लिख दिया मैंने। निसारुद्दीन जैसे मेवाड़ कलम से, निसारुद्दीन मेवाड़ कलम से। फिर आ जाता है आपका घासीराम, नाथद्वार शैली से संबंधित है आपका। ठीक है ना। घासीराम नाथद्वार से संबंधित है। ये आपको सारे याद रखने हैं। ठीक है। फिर आ जाता है आपका आगे राजस्थान का बाड़मेर में उच्च कला शिक्षा विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है। राजस्थान के मेवाड़ शैली की उपशैली नाथद्वार है। राजस्थान के अंदर मेवाड़ शैली की उपशैली नाथद्वार, ये मैंने शुरू में लिखवाए थे ना। नाथद्वार, उदयपुर, ये सारी मेवाड़ के अंदर हैं। हडोती के अंदर कौन कौन सी हैं? और भाई आपकी मारवाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी हैं? ये गंगौर की सवारी, जौहर जवाला, राणा प्रताप, पन्नादाई के चित्र, गोवर्धन लाल जोशी के, ये जो कलाकार है आपका गोवर्धन लाल जोशी, इसके चित्र हैं ये। ठीक है ना। इसने इन चित्रों को चित्रित किया है। घनघोर की सवारी, जौहर जवाला, राणा प्रताप, पन्नादाई, ये इसके चित्र हैं आपके गोवर्धन लाल जोशी के। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है आपका चोर पंचासी का चित्रण राजस्थान मेवाड़ में। ठीक है ना। किसके द्वारा चित्रित की गई है? ये आपकी विल्हण के द्वारा रचित की गई है। ठीक है ना। इसकी रचना की गई है। चोर पंचासिका की रचना किसने की? विल्हण ने राजस्थानी के मेवाड़ शैली में इसका चित्रांकन है। 16वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई। ठीक है ना। रचना 1540 ईस्वी में, 16वीं शताब्दी 1540 ईस्वी सन। ठीक है। फिर आ जाता है इसमें सुस्पष्ट या सादृश्यमूलक रूप देखने को मिलते हैं। जो आपकी चोर पंचासिका है, चोर पंचासिका में आपके सुस्पष्ट था सादृश्यमूलक रूप देखने को मिलते हैं। देखो ये चोर पंचासिका है ना, ये तो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाए। इससे रिलेटेड मैंने ना सारे लिख दी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाहर आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है ना। ऐसे मतलब यूं PYQ के नोट्स बना रखे मैंने। अगर एक पूछ लिया ना कि चोर पंचासिका किसके द्वारा रचित है, तो विल्हण के द्वारा रचित है। जैसे DSS में पूछ लिया गया कि इसकी रचना कब हुई थी? 1540 में, तो मैंने ये सारा लिख दिया। ठीक है ना। 1540 में, 16वीं शताब्दी में। ठीक है ना। मेवाड़ शैली में इसकी रचना हुई है। सुस्पष्ट और सादृश्यमूलक रूप इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये सारा
मैं एक मतलब कोई वर्ड आ जाता है ना मेन, जिससे रिलेटेड सारे PYQ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो वे मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। और जो मेरी वीडियो हो उसको आप सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो मेरी वीडियो है वो आपको मिलती रहे, ठीक है ना। और इन वीडियो को 3 से 4 बार भी देखोगे ना, तो सारी चीज़ें जो मेरे नोट्स हैं भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब आ जाता है आपका अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आँख है, ठीक है ना। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आँख। ये कह रहा है कि जो राजस्थानी शैली में है, राजस्थानी की शैली है मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ठीक है ना, ये सारी शैलियाँ हैं और इनकी भी उप शैलियाँ हैं। तो ये कह रहा है कि उनकी पहचान करने का उत्तम साधन कौन सा है, तो आँख है। राजस्थानी चित्रकला के उदाहरण पोथी चित्रों के अतिरिक्त लघु चित्रण के रूप में भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये राजस्थानी चित्रकला है, उसके उदाहरण कहाँ कहाँ पर प्राप्त होते हैं, पोथी चित्रणों के अतिरिक्त लघु चित्रण में भी इसके प्राप्त होते हैं। विकास 16वीं 17वीं शताब्दी में, ये आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना होता है। 16वीं 17वीं शताब्दी भी आ जाएगी, अकेला आपका 16वीं शताब्दी भी आ जाए, ठीक है। राग रागनियों के चित्र बूंदी शैली के विषय हैं, यानी कि जो राग रागनियों के चित्र हैं वे कौन सी के हैं, बूंदी शैली के विषय हैं। एक संपूर्ण 12 मासा प्राप्त हुआ है जिसमें ऋतुओं का वर्णन है। जैसे आपका ये DSS में पूछा गया था, बता दूं मैं आपको, DSSB में आपका पूछा गया था जो 12 मासा है, 12 मासा में किसका वर्णन किया गया है, तो ऋतुओं का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, किसका वर्णन किया गया है, ऋतुओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। राग रागनियों के चित्र बने। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण चुनार रागमाला है। राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला, ठीक है ना, प्राचीन भी है और ये प्रारंभिक भी है, कौन सा है, चुनार रागमाला। राजस्थान शैली लघु चित्र शैली में देदीप्यान यानी कि आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगत के विरोध में प्रयोग हुआ है, गहरी सुसंगत के विरोध में प्रयोग हुआ है, संगत के विरोध में प्रयोग हुआ है। और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर स्पष्ट रूप से लगाए गए हैं। गोपिन की चित्रकारी कपड़े पर टेम्परा, गोपिन की चित्रकारी कैसे की गई है, कपड़े पर टेम्परा पद्धति के द्वारा, ठीक है ना। अब आ जाता है मुगल राजपूत युद्ध के चित्र द्वारका प्रसाद शर्मा के द्वारा। मुगल राजपूत युद्ध के जो चित्र हैं किसके द्वारा बनाए गए हैं, द्वारका प्रसाद शर्मा के द्वारा। डिजोल्विंग लाइफ परमानंद चोयल के द्वारा। शांति निकेतन में रागमाला के चित्र नई दिल्ली में बिड़ला हाउस में गांधी जी जीवन की विभिन्न झांकियाँ किसके द्वारा तैयार की गई, करपाल सिंह शेखावत, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। राजपूत युद्ध के चित्र द्वारका प्रसाद द्वारा, डिजोल्विंग लाइफ परमानंद चोयल के द्वारा। और जो शांति निकेतन में रागमाला के चित्र नई दिल्ली में बिड़ला हाउस में जो गांधी जी के जीवन से संबंधित जो झांकियाँ मिली हैं वो किसके द्वारा बनाई गई, वो आपकी करपाल सिंह शेखावत के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है आपका मोर के चित्र पक्षी चित्रण के अग्रणी देवकीनंदन शर्मा। ये मैंने ये करवाए थे ना, मोरों का चितेरा कौन है, देवकीनंदन शर्मा, ठीक है ना। भैंसों का चितेरा, भैंसों का चित्रण किसने किया या चितेरा कौन है, परमानंद, ठीक है ना, परमानंद चोयल। फिर है और फिर आपका रंगों का जादूगर किसको कहा जाता है, निकोलसन को, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है कृष्ण गोपियों के साथ काव्य श्रृंगार, सीताहरण, ताड़कावध, पार्वती परीक्षा का दर्शन किसके द्वारा बनाए गए हैं चित्र, राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं, विजयवर्गीय, राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा बनाए गए हैं। कौन से हैं, कृष्ण गोपियों के साथ, काव्य श्रृंगार, सीताहरण, ताड़कावध, पार्वती परीक्षा का दर्शन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका
रूपासनाचर्यम या सुपासनाएं चित्रणम मेवाड़ शैली से संबंधित है। यह आप कहा जाता है कि रूपासनाचर्यम या सुपासना है श्रियम मेवाड़ शैली से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, ये आपका नेट में पूछा गया था, ठीक है, ये आपका नेट के अंदर पूछा गया था आपका। रचना काल 1423 में। यह जैन ग्रंथ अपभ्रंश शैली में निर्मित है। कौन सा ग्रंथ है? सुपासनाएं। कौन सा ग्रंथ है? सुपासनाएं या रूपासनाचर्यम, रूपासनाचर्यम या सुपासनाएं जैन ग्रंथ है। ये मेवाड़ शैली का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है इसको। फिर आ जाती है आपकी मेवाड़ शैली। ये भी आपकी मेवाड़ शैली किसकी शैली है? ये राजपूत यानी कि राजस्थान शैली है, और राजस्थान की शैली है मेवाड़ शैली, और इसकी भी उप शैली है, ठीक है। अब आ जाता है आपका यहाँ पर चित्रकला का विकास राणा कुंभा के समय, यानी कि जो मेवाड़ शैली का विकास किसके समय हुआ था? राणा कुंभा के समय में मेवाड़ शैली का विकास हुआ था। कवि, कला संरक्षक व संगीतज्ञ थे। कवि, कला संरक्षक व संगीतज्ञ थे। फिर आ जाता है आपकी राजा अमर सिंह प्रथम के काल में 1605 में चावड़ के रागमाला का चित्रण निराशुद्दीन ने किया था। भगवत पुराण का चित्रण साहबुद्दीन ने किया था। रामायण का चित्रण मनोहर ने किया। लौटते हुए चित्र या प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई में संग्रहित है। ये आपको याद रखना है, यानी कि राजा अमर सिंह प्रथम के काल में 1605 में चावड़ के जो रागमाला चित्र हैं वे किसके द्वारा बनाए गए हैं? वे निसारुद्दीन के द्वारा बनाए गए हैं। भागवत पुराण आपका साहिबुद्दीन के द्वारा, रामायण का मनोहर के द्वारा। लौटते हुए जो चित्र हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, ये आपके मुंबई में ये सारे चित्र संग्रहित हैं। फिर आ जाता है आपका प्रारंभिक चित्र जो अपभ्रंश शैली में, जो मेवाड़ शैली के जो प्रारंभिक चित्र हैं किस में बने हुए? आपके अपभ्रंश शैली के अंदर बने हुए हैं। भोजराम का विवाह है मीराबाई से संपन्न हुआ था। भोजराज का विवाह किससे संपन्न हुआ? मीराबाई से, ठीक है ना। हिंदुओं के वैष्णव संप्रदायों में से एक है, ठीक है ना। ये इसका अभी आगे करते हैं। फिर आ जाता है आपका वल्लभ संप्रदाय की पिछवाई आदि के लिए प्रसिद्ध है। ये इसमें आ जाओ। जो वल्लभ संप्रदाय है स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य ने की, ठीक है। कौन सा संग्रहालय अपने वस्त्रों के संग्रहित जैसे वल्लभ संप्रदाय की पिछवाई आदि के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। कौन सा संप्रदाय अपने वस्त्रों के संग्रहण के लिए जैसे वल्लभ संप्रदाय की पिछवाई के लिए जाना जाता है? पिछवाई के लिए कौन जाना जाता है? आपका वल्लभ संप्रदाय। फिर आ जाता है आपका पिछवाई। पिछवाई क्या है? श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जायुक्त बड़े आकार के कपड़े पर जो पर्दे बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहते हैं। पिछवाई श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे जो श्रीनाथ भगवान हैं उसके सिर के पीछे, स्वरूप के पीछे सज्जायुक्त जो डिज़ाइन बनाया जाता है, सिर के पीछे जो मंडल बनाया जाता है, ठीक है ना, और उसकी जो साज सज्जा होती है, कपड़े पर जो पर्दे बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहते हैं। फिर आ जाता आपकी चंबा शैली के चित्रकार लहरू तथा निक्का थे। चंबा शैली के चित्रकार, चंबा शैली किससे संबंधित है? रुमाल से। किससे संबंधित है? ये आपकी रुमाल से। ये आपका पिछली बार एस्टेट में पूछा गया था कि चंपा शैली जो है वो किससे संबंधित है? वो आपकी रुमाल से संबंधित है, ठीक है। लहरू तथा निक्का थे। किशनगढ़ शैली मोरध्वज निहालचंद था, ठीक है ना। किशनगढ़ शैली का कलाकार कौन था? मोरध्वज। किशनगढ़ शैली का कलाकार कौन था? मोरध्वज निहालचंद। जयपुर शैली साहिबराम ढोलूराम जो है वो भित्ति चित्रण में निपुण था। ये अलग से लिख रखा है कि वो ढोलूराम जो चित्र है वो किस तरह के कला में निपुण था, तो वो भित्ति चित्रण में निपुण था,
ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर आप जाता चोर पंचासी का पूर्व मेवाड़ शैली में चित्रित है। मोटू एवं नटी नामक आकृति मेवाड़ शैली की पहचान है। मेवाड़ शैली की क्या पहचान है? मोटी एवं नटी मानव आकृतियाँ, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी मारवाड़ शैली, ठीक है ना, हड़ौती शैली और ढूंढार शैली, ये शैलियाँ हम आगे अगली वीडियो में हम करेंगे। और मेरी हर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। और अच्छी वीडियो लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है।